देखो दिशाएं पढ़ रहे थे ना अपन, और दिशाओं के निर्धारण के लिए किसको आधार बनाया आता है, और ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का निर्धारण होता है? उत्तर दिशा का निर्धारण होता है, कि जिस तरफ पे पोल स्टार यानी कौन सा तारा है, ध्रुव तारा, उसको हम कौन सी दिशा लिखेंगे? उत्तर। इससे ठीक विपरीत वाली कौन सी होती है? दक्षिण। अब ये दायां या बायां? दाईं तरफ वाली दिशा हमेशा अपने दाईं तरफ हमेशा कौन सी दिशा रहेगी? पूर्व। जब भी अपन डायरेक्शंस है यानी उसका अध्ययन करेंगे तो दाईं तरफ की जो दिशा है यानी वो क्या रहेगी? पूर्व। और बाईं तरफ की जो दिशा आती है वो क्या होगी? पश्चिम। अब बताओ कि ये दिशाएं मानक है, दिशाएं किस प्रकार की होगी? मानक। कि मानक जो दिशाएं आती है। अब इसके बाद 4 से हमने कितनी दिशा बनाएंगे? 8। मतलब इनको और पार्टीशन में कर दिया। ये उत्तर और पूर्व है तो इसको हमने क्या कर दिया गया? उत्तर पूर्व। ये फिर कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। और इधर आप देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ये हमने कितनी दिशा बना ली? 4 से कितनी होगी? 8। तो मूल जो दिशा है, सबसे पहले कौन सी दिशा का पता चला? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? कहीं उत्तर नहीं है? और ये तो 9 नंबर पे अपन देख रहे हैं ऊपर, और 10 है ये नीचे। ऊपर इसको हम क्या कह देते हैं? उर्दू है। और नीचे यानी इसको अधर, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उर्दू। तो ये वास्तविक है या मानक है? मानक है। आदमी के द्वारा ही बनाई गई है। इनको बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है। दिशाओं को बदल सकते हैं। क्या सूर्य को बदल सकते हैं? तो इसका मतलब वास्तविक क्या है? सूर्य क्या है? चलो आज वास्तविक अच्छी बात है। कल तो तुम बदलने में लगे हुए थे, तो इतनी दुखी क्यों हो रही? पहले से सुखी हुई है, ऐसे हंसती रहा कर ना। तो दोनों को एक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? उर्ध्वाधर। अब आपको अगला ये ध्यान रखना कि दिशाएं, और फिर यहां तक कि जैसे मानव का बौद्धिक विकास हुआ, फिर आपको मैंने बताया कि इनमें देवताओं को सेट किया गया। अब देवताओं का जन्म होता है, हाँ, और ये जरूरी था आदमी को डराने के लिए। किसके लिए? डराने। नहीं तो वो आप आज डर है ना हर चीज का। आपके हाथ से जैसे रजिस्टर गिर गया तो आप फट से उठा करके उसको लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ। कितना ज्यादा था, जैसे अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ था ना, और लगभग देश की आधी आबादी चली गई। 150 करोड़ लोग हैं, 60-70 करोड़ तो चले गए होंगे। अब सोचिए 60-70 करोड़ आदमी तो पवित्र हो गए, बाकी तो पापी रह गए। रह गए कि नहीं? तुम में से कितने लोग हैं? अरे खड़े हाथ कर लो, ऐसे कोई बात नहीं। अब तुम तो इन सब के हाथ लगा के देख लेना, लड़कियों में एक भी नहीं गई तो तुम्हारा तो बहुत पापी रह गए। रीट का एग्जाम था। रीट का एग्जाम तो क्या मतलब निकला? वैसे तो वहां से दे देते तो ठीक था। तो अब पहले पता लगाओ, होता क्यों नहीं है? पहले तो तुम्हें पता था, उसका ही नहीं पता। कल सूर्य कोई मानक बता रहे थे तुम्हें, और क्या है?
इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो चलो ये चार, अब क्या होगा कि आदमी को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए सारी चीजें देवी देवता है यानी ये किए गई बनाएगी। नहीं तो देखो वायु है, सूर्य अपन कहें, जल है, अग्नि है, यही हमारे क्या है। आज भी जो आदि मानव है, आदिवासी जनजातीय लोग द्वीपों में जंगलों में रहते हैं, उनके देवी देवता यही है। उन्हीं से क्या है, उन्हीं की पूजा आराधना करते हैं, जंगल की करते हैं, जमीन की वो पूजा करते हैं, है ना। वायु है यानी इसकी करते हैं, सूर्य है यानी उसकी पूजा आराधना करते हैं। तो आपको बताया कि इधर कुबेर भगवान कौन से को सेट किया गया, कुबेर। इधर कौन से आते हैं, यमराज। इधर भगवान है इंद्र और इधर वरुण भगवान। फिर वास्तु के अकॉर्डिंग आपको आगे बताएंगे, अपने दिमाग में फिक्स बैठ गई वो चीज, बैठ गई। और मैं नहीं चाह रहा कि वो निकले, होने चलने दीजिएगा उसको, लेकिन है उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि कुछ इधर उधर हो गया तो ये नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो मरूंगा, ये ना डरने। ये सब मानक चीजें, सब बनाई गई चीजें, और केवल आदमी के द्वारा ही आदमी को नियंत्रण में करने के लिए बनाई गई। जैसे पीपल का पेड़ है, कह दिया गया कि इसमें क्या रहते हैं, भगवान रहते हैं। अगर नहीं कहते तो लोग पीपल काट लेते। इससे उस डर से पीपल का क्या हो रहा है, संरक्षण। अशोक का पेड़ देख लीजिए, संरक्षण हो रहा है कि इससे ऑक्सीजन ज्यादा दे रहा है, वो संरक्षण है ना। अब हालांकि वर्तमान आदमी दूसरा, जैसे पुराने मंदिर बनाए गए, तो जितने पुराने मंदिर हैं उनके नीचे आप देखिए, उनके आसपास में बहुत सारी जमीन गोचर भूमि है, जिसको ओरण बोलते हैं। कौन सी भूमि होगी, वो इसलिए रखी गई, दुनिया में एक वहम पैदा किया गया, यह डर पैदा किया गया कि ये भगवान की जगह है, जिससे वो जरूरी था उसके अंदर वन्य जीव जंतु क्या कर सके, संरक्षण कर सके, विचरण कर सके उनके लिए। लेकिन वर्तमान में आदमी क्या हो गया, कितना स्वार्थी हो गया। एक प्लॉट के अंदर मकान बनाता है, चंदा लेता है करोड़ों रुपए का, लोगों से उगा करके लाता है, उससे क्या फायदा है। जमीन वन्य जीवों के लिए तो जमीन है ही नहीं ना। जमीन खरीदते हैं आधा बिगो और उसमें क्या बनाते हैं, मंदिर। कितना फायदा हुआ उसमें, वन्य जीवों का कोई फायदा नहीं। पुराने लोगों प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने बहुत सोच समझ करके चीजों का क्या किया था, निर्धारण किया। तो अब ये वास्तु के अकॉर्डिंग जो अपन देखें उत्तर पूर्व दिशा है, इसका नाम रखा गया ईशान्य। वह दिशा जिसमें ईश्वर का क्या है, निवास, उसको हम क्या कहते हैं, ईशान्य। ईशान्य के नाम से आज भी आप जब भी कहीं पर भी जाओ, चाहे जूस पीने के लिए भी आप जाए, चाय पीने के लिए भी आप जाएं, सब्जी वाले के पास जाएं, जैसे मेरा अभी तुमने ठेला देखा होगा, नहीं देखा, नहीं देखा, तुम्हारी गलती। दो व्यवसाय कर रहा हूं मैं, देखा आपने, हाँ एक नहीं, पहले सुबह सुबह मंडी जाकर के सब्जी लेकर के बेच करके फिर इधर आ गया, नहीं है, हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं मानते तो मत मानो। वो तो अब सब्जी की दुकान में देखना, ठेले में नहीं रहे, दुकान में, उसमें एक मंदिर बना हुआ होता है, और वो मंदिर एक कोने में, बीच में नहीं होता है, किस तरफ होता है, कोण। और वो आप हमेशा आप डायरेक्शन, अब मैंने दिशा बता दिया, आप उसी तरीके से खड़े रहता, आपको पता चलेगा कि उत्तर पूर्व में ही वो क्या है, मंदिर। देवताओं का क्या माना गया है, वास। फिर दक्षिण पूर्व, इसको हम क्या कहते हैं, अग्नि। अग्नि कुंड, रसोई होती है ना, अपन जब नया मकान बनाते हैं उसमें मंदिर उत्तर पूर्व में, रसोई कौन सी दिशा में होती है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में होता है। पानी का टैंक इधर पूर्व की तरफ अपन क्या है, बनाते हैं। आप देखिए अपने घर में ऐसा ही मिलेगा आपको बना। और दक्षिण पश्चिम इधर वाली जो दिशा आती है, यानी उसको क्या बोला आता है, नैऋत्य। अगर उधर देवता है तो इधर पितरों का वास है, उधर देवता तो इधर किसका वास हो गया, पितर। विपरीत होते हैं दोनों एक दूसरे के, कई कई बार लड़ाई हो जाती है दोनों। हाँ, तो ये नैऋत्य हो गया। और उत्तर पश्चिम, इसको कौन सी दिशा कह देते हैं, लेट बाथरूम इधर बनाए जाते हैं। लेट बाथरूम है ना, ये है वास्तु।
इसी के अनुसार अपने जो मकान हैं यानी वो निर्धारित किए जाते हैं। पटवार एसआई के एग्जाम में कई बार ये पूछी भी गई है, उत्तर पूर्व दिशा को किस नाम से जाना आता है? तो उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं? ईसा। दक्षिण पूर्व को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम को नहीं, और उत्तर पश्चिम को वायु। हमारे राजस्थान की भी विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में देखेंगे कि कहां कहां पर राजस्थान की जो स्थिति आएगी या इसके, तो ये 4 से 8 जो दिशाएं हैं यानी उनका निर्धारण किया गया। अगर यही पता रहेगा तो अपन हमारे राजस्थान में किसी भी प्रदेश की दिशा का निर्धारण कर लेंगे। जैसे ये राजस्थान के बारे में अपन ने लिखा कि राजस्थान का रूपरेखा मानचित्र है, और इसमें हमने यहां पर लिखा कि एक राज्य लिख दिया, कौन सा हो गया? पंजाब। इधर दूसरा राज्य कौन सा है? हरियाणा। फिर तीसरा उत्तर प्रदेश लिखा है, चौथा हमने लिखा है मध्य प्रदेश। इसके बाद कौन सा हो गया? गुजरात है, और फिर पाकिस्तान। मतलब एक क्वेश्चन तो आपके किसी न किसी के आ ही जाएगा यहीं से। सबसे पहले यह बताइए राजस्थान के उत्तर में क्या है? क्या है? पंजाब। उत्तर पूर्व में? पूर्व में? राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में क्या है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व में क्या है? राज्य के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। अब जो पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ वो ये था, राजस्थान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में क्या है? ऑप्शन में लिखा हुआ था पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश। बताइए राजस्थान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में क्या है? तो बताओ सबसे पहले ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। और ये कौन सी दिशा है? उत्तर। तो बताओ पश्चिम और उत्तर पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान। उत्तर में क्या हो गया? उत्तर पूर्व में? पूर्व में? दक्षिण पूर्व में? और दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया? गुजरात। ऐसे लोग दिशाओं का, भाई अपन दूसरे प्रदेश में चले गए तो वहां पर अपने को दिशाओं का थोड़ी पता, जब इस चीज का पता होगा तो अपन मानचित्र को आराम से पढ़ पाएंगे। अब देखो पुराने समय में जीपीएस नहीं था तो लोग यात्राएं कैसे करते थे? लोकेशन से नहीं है, इसी से। आपने कोलंबस का नाम सुना? वास्को डिगामा का? ये दो नाम तो आपने सुने। और ये लोग मार्ग भटक गए। कैसे भटकते थे? एक दिशाओं का कैसे पता लगाते? क्वेश्चन के द्वारा आपको बताता हूं कि काली अंधेरी रात है, आप मरुस्थल में खड़े, आपके दिशा भ्रम हो गया। अब तुम में से ज्यादातर को तो यही नहीं पता कि ये क्या होता है। अधिकांश को तो यही नहीं पता कि दिशा भ्रम क्या होता है। पूछूंगा मैं भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताना है। तुम्हारी तो फिर भी ठीक है, आने वाली पीढ़ी की और बुरी दयनीय स्थिति होगी। मशीनें इतनी हावी हो जाएगी, कुछ पता ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है। काली अंधेरी रात, आप मरुस्थल में खड़े, आपके दिशा भ्रम हो गया, आपके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है। जहां खड़े हो वहां से आपका गांव 100 किलोमीटर पूर्व में है। लेकिन दिक्कत यह आ गई, पूर्व का पता नहीं चल रहा है। मतलब ऐसी जगह आप, ये समतल मरुस्थलीय क्षेत्र है और एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो आप,
और दिक्कत यह काली अंधेरी रात है, सूर्य है नहीं। काली अंधेरी रात है, आप मरुस्थल में खड़े हैं, आपके दिशा भ्रम हो गया, आपके पास में दिशा सूचक यंत्र नहीं है, जहां खड़े हो वहां से आपका गांव 100 किलोमीटर पूर्व में, लेकिन पूर्व का पता नहीं चल पा रहा है। पहले तो यह बताओ, यह दिशा भ्रम क्या होता है? दिशा का पता तो चलता है, अंधे थोड़ी है, पता नहीं चलता है दिशा है। क्या दिशा का पता नहीं चलता है, उल्टा हो जाता है। जो जिस तरफ पूर्व है उस तरफ उत्तर या पश्चिम दिखता है, उसको दिशा भ्रम, वहम आ गया, भ्रम हो गया। कभी कभी आप अगर अपने ननियाल या कहीं भी अपने दोस्त या किसी शादी विवाह के अंदर या कहीं गांव में या कहीं पर भी आप दूसरी जगह गए और वहां पर जाने के बाद में सुबह जैसे ही उठते हैं और उठते ही आप क्या है कि सूर्य दर्शन करते हैं, और जैसे ही आप देखते हो तो ऐसे लगता है यार यहां तो सूर्य उत्तर दिशा से निकल। हुआ कभी ऐसा? अरे वाह, अब सूर्य निकलने के दोपहर को उठे होंगे, क्या ऐसे होता है? कितने लोगों के हुआ ऐसा? इतने के हो, चलो इतने, तुम तो कम से कम इतने को पता है। यही दिशा भ्रम होता है, इसी को क्या बोलते हैं? दिशा। और फिर सबसे बड़ी बात है, घर पे आप पूछते हो कि तुम्हारे वाले घर का मुंह किस तरफ है, तो मजे वो लेने लग जाते हैं। वो कहता उत्तर में, कहें उत्तर में, कहा पूर्व में है तुम्हारा वाला, तो कहें उसी को दिशा भ्रम कहते हैं। जो आजकल गौण हो गया, किसी को किसी से मतलब नहीं है, हम लोकेशन भेजते हैं और कई बार पुलिये से गिर जाते हैं तो पता चलता है कि लोकेशन गड़बड़ थी। वो क्यों गिरती, उसके भी पीछे कारण है। पृथ्वी अपना ध्रुव बदल रही है, इस वजह से होता है। तो अब पहले ये तो था दिशा भ्रम की बात, मतलब उल्टी दिशाएं उल्टी रहेगी बात में ना। अब यहां पर दूसरी बात ये लिखा है कि क्या लिखा है? काली अंधेरी रात है, आप मरुस्थल में खड़े हैं, आपके दिशा भ्रम हो गया और दिशा सूचक ट्रप कंपास नहीं है, जो दिशा बताने वाला होता है, कंपास नहीं है आपके पास। जहां खड़े हो वहां से आपका गांव 100 किलोमीटर कौन सी दिशा में है? पूर्व। पहले तो ये बताओ कि यहां पर ये मरुस्थल ही क्यों लिखा? मैदान भी तो लिख सकते थे। मरुस्थल अपर डे लिखा है, ये क्यों लिखा है? अच्छा, प्रदूषण क्या होता है? तो प्रदूषण का दिशा से क्या लेना देना? अच्छा चलो, ये फिर लिख दिया हमने, काली अंधेरी रात है। कौन सी रात है? और आपके क्या है? दिशा भ्रम हो गया, दिशा का पता ही नहीं चल रहा है। अब दिशा का पता कैसे लगाओ? काली अंधेरी रात में ध्रुव तारा दिखेगा? अरे काली अंधेरी रात में ध्रुव तारा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना? दिखेगा? कई बेचारों को तो दिख ही नहीं रहा। अरे मूर्खों, काली अंधेरी रात में ध्रुव तारे साफ दिखते हैं, लेकिन कहे सो जाओगे, मौज है, दिमाग शून्य होता जा रहा है। तो ये काली अंधेरी रात, फिर मरुस्थल ही लिखा पढ़ने। मरुस्थल का मतलब दूर दूर तक लोग नजर ही नहीं आते। मैदान में भी कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ये तो शहरों में होता है। मैंने कोई शहर की बात नहीं की है। आइडिया कितना सटीक लगाते हैं, पोल्यूशन नहीं है। और साला एक ने लगाया, दूसरे ने ठोका उसी के पीछे। दूर दूर तक लोग नजर नहीं आएंगे आप, इसका मतलब रास्ता बताने वाला नहीं। तो ये दूसरा, तीसरी कंडीशन आ गई कि आपके पास में क्या नहीं है? दिशा सूचक यंत्र नहीं, तीन चीजें नहीं है। आप अब बताओ पता कैसे लगाओगे? क्या ध्रुव तारा दिखेगा?
तो ध्रुव तारा ढूंढेंगे आप। ध्रुव तारा कैसे मिलेगा? सप्तऋषि तारा। जैसे ही उस सप्तऋषि तारा मंडल को आप देखेंगे तो आपको को क्या आएगा? ध्रुव तारा है, यानी वो नजर आएगा। और जैसे ही ध्रुव तारा आपको नजर आएगा तो आप क्या करेंगे? उसी तरफ मुंह करेंगे। जैसे पता चला कि ये कौन सा तारा हो गया? ध्रुव। जैसे ध्रुव तारे को ढूंढे उसी तरफ मुंह करोगे तो आपके सामने कौन सी दिशा होगी? पूर्व। पीठ की तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ। आप किस तरफ मुड़ेंगे? दाईं ओर या बाईं ओर? दाईं ओर मुड़ते ही कौन सी दिशा होगी आपके सामने? आप अपने गांव चले जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो ये दिशा का पता लगाने का ये तरीका था, है ना? हाँ। अब दूसरा, दाईं तरफ मुड़ करके जाओगे। दूसरा, मान लीजिएगा कि अब बादल हो गए। क्या हो गए? तो कोई उपाय नहीं, सुबह भी कुछ नहीं, साफ ही नहीं हुआ मौसम, बादल वैसे ही रहे। और सुबह नहीं, 10 दिन तक ऐसे ही रही। 10 दिन तक कंटिन्यू यही रही स्थिति। चाहे आप समुद्र में भटक रहे हैं, समुद्र से यात्रा कर रहे हैं, जितनी भी दुनिया, क्या कह रहे हैं? डूब जाएंगे। जितनी भी आज तक यात्राएं हुई है, 2 ही जगह से, दुनिया की खोज 2 ही रास्तों से हुई है, या तो मरुस्थलीय मार्ग से, या फिर कौन से मार्ग से हुई है? समुद्री। और दोनों में ही आबादी नहीं है। दोनों से क्यों होती है? निर्बाध रूप से, यहां कोई रोकने वाला नहीं है। मैदानों से आते थे, लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी। जितने भी युद्ध हुए हैं वो मरुस्थल में हुए या मैदानों में हुए, है ना? चाहे वो तराइन का युद्ध देख लीजिए, प्लासी का देख लीजिए, बक्सर का देख लीजिए, जितने भी युद्ध हैं सारे कहां पर हुए? मैदान। मरुस्थलों में नहीं, समुद्र में नहीं हुई। यात्राएं यहां से ही होती थी। अब आपको मैंने बताया कि बादल हो गए, तो बादल हो गए तो कोई उपाय थोड़ी है अपने पास कि अपन बादलों को हटा दे, वो तो प्रकृति का है ना। और आप ज्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते, फिर आइडिया लगाते हैं। जैसे अभी तुम में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट भी है, बीए कर लिया होगा, बीएससी कर लिया होगा, बीकॉम भी करने वाले होंगे तुम में से, कुछ 12वीं पास ही, ज्यादा शायद 12वीं पास वाले होंगे, या दोनों ही होंगे। हाँ। और उनमें से कुछ लोगों में जोश आ गया आरएस बनने का, और आरएस का फॉर्म में भर दिया। और सबसे बड़ी बात, फिर आरएस का एग्जाम देने भी चले गए। हाँ, एग्जाम देने के लिए गए तो उसमें क्वेश्चन थे 150, हवा निकल गई। लेकिन बैठे बैठे फिर भी आइडिया लगाया। क्या लगाया? आइडिया, कि ये तो सही हो ही सकता है। अब उस देख लो कितना आइडिया सही हुआ तुम्हारा। तो आइडिया गलती होते हैं ज्यादा। आइडिया के लिए पहले अनुभव चाहिए। तो आइडिया, आप बैठे बैठे, बादल हो रखे थे, 2 दिन तक वेट किया, साफ मौसम हुआ ही नहीं, तो फिर सोचा यार इधर ही होगा पूर्व, इधर उल्टी तरफ यात्रा शुरू कर दी। और यात्रा पर डे 5 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर के हिसाब से चला। कितने दिन हो गए? 10 दिन। 10 दिन बाद मौसम साफ हुआ तो पता चला कि बेटा तू तो क्या आ गया? उल्टा। और कितने दिन हो गए यात्रा करते हुए? वापस यहां आने में कितने दिन लगेंगे? और अपने गांव की यात्रा भी कितने दिन की है? टोटल कितने दिन हो गए? 30 दिन। जबकि यात्रा कितने दिन की थी? पहले ऐसे ही होता था। अरे तो इसी धरती पर सब तरह के लोग रहते हैं, चिंता नहीं करनी, इसकी गणित ऐसी है। ये पाइथागोरस पर में पढ़ा हुआ है, ऐसी बातों का मैं टेंशन लेता था, अब तक खत्म ही हो जाता। इसकी परवाह नहीं करनी। और जिसको गणित नहीं आती तो कोई उपाय नहीं है उसका। जन्म से पहले गणित शुरू होती है, जन्म मरने के भी बाद तक चलती है। और दिमाग उसी का चलेगा जिसको गणित आती है। ये शाश्वत सत्य है।
चाहे वो सिलेबस में है या नहीं। कुशाग्र बुद्धि, इसलिए जिस देश की गणित मजबूत है वो देश सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। चाहे आज अमेरिका ही देख लीजिए आप, वो गणित के पीछे, इसी से जो साइंस आप बोलते हो ना, वो सारी उसी में आती है गणित। तो उसी क्या, इसीलिए हमारे जितने भी महान गणितज्ञ हैं वो सारे यहां पर। इसकी गणित मजबूत है, इसको अमेरिका भेजना पड़ेगा। हाँ। तो टोटल कितने दिन हो गए? 30। तो पहले यात्राएं इसी तरीके, पहले लोगों को ज्ञान क्यों होता था? जैसे आपको मैंने बताया कोलंबस भारत आना चाहता था। कहां आना चाहता था? 1400 यहां पर जैसे इसी दिशा, कैसे वो, उन्होंने कोई नई दुनिया खोजने की कोशिश नहीं की, बस इतना ही अंतर था, पुर्तगाल का रहने वाला था और पुर्तगाल में लंबी यात्राओं के लिए वहां के जो शासक थे अभियान चलाते थे। ये जैसे उत्तरी अमेरिका का पता ही नहीं था लोगों को। जैसे आपको कल मैंने बताया था, ज्ञात संसार बहुत छोटा था। ज्ञात पहले शुरुआत अफ्रीका से होती है, अफ्रीका से मेसोपोटामिया चले आते हैं। भारत का भी बाद में क्या है, यानी जो पता चलता है भारत के बारे में सुना तो यही लगा कि भारत के लिए अपन सीधा कोई समुद्री मार्ग देखते हैं, स्थलीय मार्ग से लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। तो ये कोलंबस कहां से यात्रा शुरू करता है ये आपको बताता हूं। ये लिस्बन पुर्तगाल, यहां से कोलंबस यात्रा शुरू करता है। ये अटलांटिक महासागर है, यात्रा करते करते यहीं आते भटक गया वो। और जस्ट वही मौसम खराब था, भटक गया और भटकते भटकते वेस्ट इंडीज पहुंच गया। कहां पहुंच गया? अब ये व्यक्ति कोई भारत के बारे में जानता नहीं, सुना हुआ था कि भारत है। वेस्ट इंडीज पहुंचा, यहां से उसने यात्रा वापस शुरू कर दी और वो पहुंच जाता है उत्तरी अमेरिका 1492। अमेरिका पहुंचता है, यहां के लोगों से मिलता है, देखता है तो यहां के लोग थे लाल रंग के थे। कौन से रंग के थे? लाल। और उसके दिमाग में यही था कि हम भारत ही पहुंच चुके हैं। इस और लाल रंग के होने की वजह से उनका नाम दे दिया रेड इंडियन। क्या नाम दे दिया? रेड। ये रेड इंडियन नाम इसीलिए कोलंबस की वजह से पड़ा। आना था भारत, और उसके दिमाग में यही था कि हम भारतीय हैं। कई वर्षों तक ये यहां पर रहता है। इसके बाद जब वापस यूरोप जाता है और वहां पर जाकर के बताता है तो कहा कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। वास्को डिगामा यात्रा शुरू करता है। यही समुद्री मार्ग से, यानी कालीकट बंदरगाह है, यानी 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है वास्को डिगामा। तो पता चला तो ये तो ब्लैक है गए, तो ब्लैक इंडियन हो गए। पता चला कि यही वास्को डिगामा आता है, यही क्या है एक्चुअल में भारत है। और 1498 में ये वास्को डिगामा भारत की खोज करता है। फिर पुर्तगाल से जितने पुर्तगाली लोग थे यहीं से यात्रा, यहीं जो फर्डिनेंड डी मैगेलेन नाम का व्यक्ति 1500 में यात्रा शुरू करता है। 1503 अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर से ये हिंद महासागर और फिर वापस अटलांटिक महासागर और वापस वहीं आ जाता है। मतलब पूरी धरती के चक्कर लगा के आ गया। इसी ने सिद्ध किया कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल क्या है, गोल। कहीं से भी यात्रा आप शुरू कीजिएगा और वहीं पर आप वापस ही आ जाए। इसका नाम था फर्डिनेंड डी मैगेलेन। तो इनको कोई दिशा में, उस समय दिशा सूचक यंत्र नहीं थे, जैसे इनको भटक गए, जहां जिसका पता चला वहीं पर ही चले गए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, दुनिया की इसी तरीके से खोज, दुनिया बढ़ती गई। नहीं तो पहले यहां तक ही सीमित थे, आगे गए। जैसे जेम्स कुक 1770 में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। अगर पहले से जीपीएस होता तो यहां इतना नहीं है आविष्कार कर पाए आप। दूसरी, चलो ये तो बहुत बड़ी बात आपको बताई, गांव में जब बड़े बुजुर्गों के पास आप बैठोगे, उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, कई सारी भाषाओं के बारे में वो जानते हैं।
और कई भाषाओं के साथ साथ में आपने सुना भी होगा कि जैसे पहले क्या है कि इतना काम नहीं था। उदाहरण के रूप में आपको जैसे हमने बताया कि ये भारत अपना जैसे पश्चिमी राजस्थान, यहां अफगानिस्तान तक, मंगोलिया तक सीमाएं नहीं बटी हुई थी। बड़े बुजुर्ग अफीम लाने के लिए अफगानिस्तान चले जाया करते थे। जैसे एक बूढ़ा डोकरा जिसकी उम्र है कितने 70 वर्ष, और काम ज्यादा काम दाम था नहीं, कपड़े लिए, धोती कुर्ता लिया और रवाना हो गया पैदल ही यही अफगानिस्तान के लिए। और यहां से जो भी अपना सामान लिया और वापस रवाना हुआ, लेकिन रवाना हुआ उस समय मार्ग भटक गया वो व्यक्ति और पहुंच गया मंगोलिया। भारत की बजाय वापस कहां पहुंच गया? मंगोलिया। घर से निकले हुए 10 वर्ष हो गए। घर वालों ने ढूंढने का खूब प्रयास किया, नहीं मिला। इसका मतलब आयु बढ़ करके कितने वर्ष हो गई? 80। अब यहां अफगानिस्तान के लोगों के संपर्क में आए तो यहां की भाषा सीख गए हो। फिर मंगोलिया यहां पर इनके संपर्क में आए, इनकी भाषा। यहां से वो जापान पहुंच जाते हैं, वियतनाम आ जाते हैं। ऐसे करते करते घर से निकले हुए 20 वर्ष, आयु कितने वर्ष की होगी? 90। आज भी अपने गांव में बड़े बुजुर्ग मजबूत है, 90 वर्ष के। आज भी पश्चिम में ही है, पूर्व की तरफ तो निपट गया मामला। 60 एक पकड़ना ही मुश्किल है, 60-70 के बीच में फाइल खत्म। इधर अभी मजबूत है, खान पान अच्छा है ना, बाजरी, इस वजह से। तो 90 वर्ष हो गए और 90 वर्ष तक दादा का कोई अत्ता पता ही नहीं। तो गांव वाले फिर क्या कहते थे कि बूढ़ा कहीं निपट गया है। हाँ, एक दो ने तो कहा कि मैं पहले ऐसे भी कहते थे, वहां देखा था तो भाग करके लोग जाते थे वहां। हाँ, उस क्षेत्र में भी क्या है कि भाग करके जाए। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो लोगों ने सबने इकट्ठा होकर के ये कह दिया कि अब आपको एक ही है कि खर्च कर देना चाहिए, मोसर, मृत्यु भोज ही कर देना, जिसे मोक्ष हो जाए। ये कहानियां मिलेगी आपको गांव में। तो मोसर का काम स्टार्ट। कई कई दिन मोसर वाले दिन दादा आ जाया करता था। ये कहानियां मिलेगी आपको गांव में सुनने के लिए। और पता चला कि उनको कई सारी भाषाएं आ रही है। अब वो भाषाएं किससे आई? घूमने से आई, लोगों के संपर्क में आने से। बंद कमरे में कुछ नहीं सीख पाएंगे, मोबाइल रील नहीं चला ले उसमें। तो ये घूमने से उनको क्या हुआ? याने हुआ था। तो ये दिशाओं का पता इसी प्रकार से पहले, मतलब हर चीज को वो वास्तविक रूप से पता लगाते थे। इस तरीके से दिशाओं का पता लगाते थे। इंतजार करना होता था, भटक जाते थे। भटकने के बाद यानी दूसरे लोगों के संपर्क में आते, उससे उनका क्या होता था? यानी ज्ञान है, यानी उसकी पहचान होती। तो यही था। अब देखो, धूप घड़ी होती थी, उससे पता लगाते थे कि दोपहर है, दोपहर के बाद का समय है। यही किस पर नोमोन बोला करते थे इसको। क्या बोलते थे? नोमोन। कि सूर्य कितना उदय अस्त हो रहा है, या इसके बारे ज्ञात संसार था। छोटा सा था, यूरोप था, लीबिया का मतलब अफ्रीका का, और कौन सा था, इतने से ही लोगों की यानी क्षेत्र का पता था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनका तो खोज ही अभी 300-400 साल पहले हुई है। हाँ, पता ही नहीं था इनके बारे में। तो ये पूरा, ये जैसे अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, यह इनका पता लगाते थे। ये यंत्र सब ईसा से पहले बनाए गए थे, यानी हाँ, ये अक्षांश देशांतरों का ही निर्धारण करने के लिए यह जो नोमोन है, यह इसका आविष्कार किया करते थे। इराटोस्थनीज ने पहली बार यही भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, यही वो सही सही तरीके से नापने का काम किया था। ईसा से भी यह 200 वर्ष पहले की जो स्थिति अपन देख रहे। तो ये सब भी पुराने, ये जो बेबीलोन का क्षेत्र है, यानी इसमें नोमोन लगाया गया। इसी को देख करके लोग क्या है, दिनचर्या उनकी क्या होती थी, यानी स्टार्ट हुआ करती थी। तो ये
इसी तरीके से क्या है कि दिशाएं हैं गई, उनका पता लगाते थे अपने भी। जैसे अरब सागरीय मानसून हवाएं हैं वो इस तरीके से प्रवेश कर रही है। आपको पूछ लिया जाए अरब सागरीय मानसून कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर आगे बढ़ता, अरब सागरीय मानसूनी शाखा कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर। ऐसे ही जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, यानी ये शाखा इस तरह से आएगी। बताओ कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर, कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम आ गया। इधर से जैसे हमारे माउट प्रवेश करती है, बताइए माउट कौन सी पवनों से होती है, कौन सी पवनों से, उत्तरी पश्चिमी पवने आएगी या उत्तरी पूर्वी पवने आएगी, कौन सी है, उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी, कौन सी आ जाएगी, उत्तर पश्चिमी। तो ये डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन है, इसके बारे में अपन देखेंगे कि कैसे, तो हर क्षेत्र का पता होना चाहिए। तो ये सब सबसे ज्यादा हर टॉपिक में अपने दिशा सबसे ज्यादा। तो ये चार जो दिशाएं हैं, देवताओं की बजाय दिशाओं पे आपको ज्यादा ध्यान रखना, देवताओं पे भी ध्यान रखना है। ये सारी जो दिशाओं का आपको ध्यान रखना है। ये चार से 8 और 8 से कितनी हो गई, 10। ये लिख ली थी अपन ने, ये सही 4 नाम नहीं लिखे होंगे आपने ना। तो ये सब बनाए, कल वाले में लिख लो ये तो तुम, ये 4। लिख लिया, चलो। तो अब आप जब भी गांव जाएं तो अब की बार ध्रुव तारा देखना। अब तो वैसे क्या गांव जाओगे, लेट ही जाओगे। आए तो अभी 26 को, 26 को क्या है, अच्छा 2026, हाँ तब भी जाना। तो जब भी जाओ रे मतलब, तो ये। और एक किसी भी चीज, जब अब आपको ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेवलिंग यात्रा करो तो कोई भी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, सड़क कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही हो, उस क्षेत्र में कौन से खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, इन सब चीज का बारीकी से आपको ध्यान करना है, तब ही वो चीजें याद होगी। ये नहीं कि किताब में रट्टा मार लिया पढ़ने, वो कभी याद नहीं होती। हर चीज का व्यवहारिक चीजें आप उस जिसमें भी, जिस एरिया में भी जाएं, उसके बारे में ये जरूर ध्यान, क्योंकि हमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी पढ़ने है ना, हमें खनिज भी पढ़ने होंगे, हमें वहां की वनस्पति भी है, सारी चीजें हैं। ये हालांकि व्यवहारिक, जैसे ये बताई वैसे आपको मैं बताऊंगा। तो ये पहले लोग इसी तरीके से यात्राएं, बड़ा उनका व्यवहारिक ज्ञान बहुत उच्च श्रेणी का ज्ञान होता था, निम्न श्रेणी का ज्ञान नहीं था। आज भी मशीनों से ज्यादा मानव है, क्योंकि उन मशीनों को बनाने वाला कौन है, मानव। उनमें जो कुछ डालने वाला है, यानी वो कौन सा है, यानी मानव है। सारा काम कौन करेगा, मानव, उसी का काम है। तो आपको मशीन का उपयोग करना है, लेकिन मशीन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मशीन के क्या फायदे क्या नुकसान है, इसके बारे में भी अपन लिखेंगे। चलो, ये तो अपने जो दिशाएं, कैसे लोग किस तरीके से पहुंचे, भटकते थे, और इससे नए प्रदेश की क्या होती थी, खोज। वो कभी चाहते नहीं थे कि खोज हो, हम इसकी खोज करना चाहते हो, चाहते क्या ही थे और हो क्या ही जाता था। अब
जैसे आपने देखा कि दिशा सूचक यंत्र होता है, घड़ी की सुई होती है, वो हमेशा कौन सी दिशा बताती है? बताओ। उत्तर। हमेशा ट्रप कंपास आप देखते हो, वो हमेशा कौन सी दिशा बताती है? उत्तर। उत्तरी क्यों बताती? और सबसे बड़ी बात हुई कि ये ध्रुव तारे वाली स्थिति जब साइंटिफिक रीजन देखा तो वो भी कारण। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि आगरा या यूपी के अंदर एक जीपीएस चला करके व्यक्ति जा रहा था और गाड़ी आगे गया तो पता चला सड़क ही बंद थी और पुलिये से गिर के मर गए। सुना था या नहीं सुना? इसका मतलब जीपीएस ने लोकेशन सही नहीं बताई। कभी कभी होता है उसके साथ, क्योंकि पृथ्वी लगभग 33 किलोमीटर यही प्रति वर्ष की दर से अपनी क्या है ध्रुवीय स्थिति में बदलाव कर रही है, तो उससे जीपीएस में पूरी सटीकता नहीं आएगी, थोड़ा सा उसमें अंतर आएगा। लेकिन अब चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ ही क्यों रहती है? बताओ। अरे उत्तर की तरफ ही क्यों रहती है? बताओ। पूर्व पश्चिम की तरफ भी तो जा सकती है, लेकिन कभी गई। आप उसको कितना ही यानी घुमा करके तोड़ नहीं लो उसको, हाँ उसकी बार बार गर्दन आप क्या करोगे? इधर उधर करोगे, लेकिन वो उधर नहीं आएगी। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे देखिएगा कारण है ये हमारी जैसे पृथ्वी है। आपने देखा कि हमारी जो पृथ्वी शेष नाग की फण पे टिकी हुई है। देखा तो नहीं, लेकिन सुना है ना? सुना है ना? वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो शेष नाग दूसरी तरीके का है। गलत नहीं है, वो एकदम एक्यूरेट है, लेकिन वो अलग तरीके का है। वो कैसे? आपको जैसे बताऊं, सबसे पहले यहां पर अपन लिखे कि जैसे ये, क्योंकि सारी चीजें अपने अक्षांश की, अभी राजस्थान की स्थिति अपन देखेंगे, रटनी नहीं है ना, इसलिए आपको बता। यानी पृथ्वी की आकृति, देखो आदमी की अज्ञानता दूर एक ही चीज कर सकती है, पढ़ाई। अज्ञानता केवल और केवल क्या दूर कर सकती है? पढ़ाई, बाकी नहीं कर सकती। जितना अज्ञानी होगा उतना ही बड़ा अंधविश्वासी होगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे अंधविश्वास से दुनिया जीती जा सकती है, दुनिया को नियंत्रण में किया जा सकता है। जैसे आसाराम बापू ने पूरी दुनिया को, कितने लोगों को नियंत्रण में कर लिया था। आज भी है कि नहीं है? कहा ना, मैं भगवान हो। राम रहीम को देख लो, रामपाल को देख लो, कितने ही बाबा देख लो। मैं तो मेरी तो खुद की इच्छा होती है कभी कभी बढ़ने की। मजाक नहीं, मैंने ट्रायल लेकर के देखा है और मैं सेट भी हुआ हूं। कभी इंस्टा पे देखना हमारे पे जाकर के, आप बाबा वाले एकदम से कुटिया उटिया एकदम से सेट होंगे एकदम से, हाँ देखा ना? हाँ, और आप हाँ आश्रम की तरह एकदम से सही सेट। अभी आपको बताऊंगा वो कैसे बना जाता है। सिंपल सा है, मंदिर में आप जाते हो, धार्मिक स्थल में कहीं भी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं पर भी आप जाते हो, अपनी आस्था होनी भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं सोचे कि ये बेटा कोई नास्तिक तो नहीं है, क्या है, हम तुमसे बहुत बड़े आस्तिक हैं। हाँ, लेकिन अंधे भी नहीं है ये। वहां पर जैसे ही जाते हैं, आरती होती है, अपन मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, सारे चलते रहते हैं। वो क्या एकाग्रचित्त है, उसका मतलब आदमी का ध्यान है, एक तरफ ध्यान लगा सकता है। उसके बाद में वो पानी के छींटे दिए जाते हैं। जो उस समय देखना गौर से, जैसे जो धार्मिक आदमी होता है वो अंदर मंदिर के अंदर से धार्मिक स्थल से आता है, जैसे ही पानी के छींटे लगा सब ऐसे गर्दन निकाल लेते हैं। पानी का छींटा मेरे ऊपर ही आना था, है कि नहीं है? हाँ। और जिसके छींटा लग गया, वाह पवित्र हो गए क्या, मतलब हमारा बेड़ा पार हो गया। और फिर कई कई जगह मालाएं फेंकी जाती है ना, और जिसके गले में माला गिर गई वो उसको देखो और सब देखे, वाह क्या गजब है, ये तो हो गया निहाल ही हो गया। क्या है ये? समझ गए क्या? अब मुझे बाबा बनना होगा तो मैं यही कहूंगा, देखो मेरे से पढ़ना पड़ेगा, जो मेरे से नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। सब चुप है?
फिर दूसरा मैंने कहा देखो यार मैं पढ़ाता भी हूं और मेरे पास ये 10 मालाएं हैं या 10 फूल जो भी है, इनको मैं अब आप सबके ऊपर फेंकूंगा, जिसके पास चली गई या जिसके गले में गिर गई वो पक्का सिलेक्ट है। अब क्लास में यार 300 जने बैठे हो तुम, 10 मालाएं फेंकूंगा, गर्दन सब ऐसे निकाल के बैठे हैं, 7-8 के तो गले में जाएगी कि नहीं जाएगी? अब वो 7-8 के जाते हुआ हो भगवान, मौज हो गई क्या बस। अब 7-8 पढ़ रहे थे, वो 7-8 में से 10 में से 7 की नौकरी लग गई। कितनी नौकरी लग गई? 7। वो 7 तो जिंदगी भर मेरी माला को नहीं फेंकेंगे। फेंकेंगे क्या? मेरे पक्के अनुयायी 7 के 10-10 घर में सदस्य भी उनके, कितने मेरे अनुयायी हो गए? 70। फिर वो यही कहेंगे हाँ गुरुजी के पास पढ़ना, और वो जिस दिन माला फेंके ना उस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना। 700 से मेरे पास कितने हो गए? 70 से कितने हो गए? 7 बन गए ना हम तो। ऐसे होता है, इस चीज को, स्टंट को बनाया जाता है। इसका मतलब सारे नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर इस चीज को व्यवसायिक कर दिया गया। जैसे आपको मैंने बताया कि पहले लोग कितना धार्मिक स्थल बनाते थे तो प्रकृति को ध्यान में रख करके बनाते थे, गायों को, पशु पक्षियों को, उनको। अब बना रहे हैं तो कैसा बना रहे हैं आपको पता है? नए जितने भी आपके मंदिर बने उसके नीचे जगह कितनी है आप देख लो, आप है ही नहीं ना जगह, 2 सांड नहीं बैठ सकते आकर के, और वो भी आते हैं तो उनको बापड़ों को सोटे ठोक ठोक के भगा देते हैं। भाई इसमें भगवान आएंगे तुम्हारे? कितने निर्दयी हो गए आप, है ना। तो उन लोगों की सोच और अपनी सोच बहुत अलग तरीके की हो गई, है ना। तो ये अब पृथ्वी की आकृति के बारे में बता रहा हूं, और यहीं से आपको कई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, सोच सकते, इस पे ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपको मैंने कल एक नाम बताया था, निकोलस कोपरनिकस, जिसके हाथ पैर काट दिए गए थे। क्यों काट दिए गए थे? इसने ऐसा क्या गुनाह किया था? इसने क्या कहा था कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? मतलब जब आप छोटी क्लास वाले बच्चे को पढ़ाओगे तो उसको आप क्या कहोगे? नारंगी के समान, सेव संतरे के समान, ऐसे आप बोलोगे। सॉरी, गेंद के समान। हाँ, नारंगी नहीं, नारंगी गोल्ड नहीं होती। किसके समान है? गेंद, गेंद के समान। ये थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा ना इसलिए। तो निकोलस, थोड़ा ध्यान से सुनना है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो गेंद के समान कैसी है? गोल। जैसे छोटा बच्चा है, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का बच्चा है, और उसको जाते ही आपने कहा कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। वो बेचारा टेंशन में आ कि गोल होता क्या है, और फिर खड़ा, कैसी है पृथ्वी? गोल। कैसी होती है गोल? गोल। गोल कैसी होती है? गोल। वो टेंशन में आ गया, उसके झापट हो गए। आप उससे क्या कहलवाना चाहते हो? ये क्या बोले? गेंद। अब बेचारे वो दिखाई नहीं। और अगर आपने कहा कि गेंद के समान, तो वो कौन सा शब्द सीख जाएगा? गोल। इसलिए गेंद लिखा आता है कि उस बच्चे को गेंद दिखाते कि हाँ यार पृथ्वी तो इस तरीके की है, गोल, यानी गेंद के समान। गेंद कैसी होती है? गोल। ये निकोलस कोपरनिकस का मामला चलता रहा वर्षों तक, लगभग 100 वर्ष तक लोग यही मानते रहे कि पृथ्वी कैसी है? गोल। इसके बाद में आपने सर आइजक न्यूटन का नाम सुना है? न्यूटन का सुना है ना? हाँ। सर आइजक न्यूटन ने कहा नहीं, गोल नहीं है जी, कि चपटी है पृथ्वी। कैसी है? चपटी। अब चपटी वाला तो अपने टेंशन में आ जाए एक बार कि ये कैसी होती है। तब यहां पर कौन सा शब्द आएगा? नारंगी। सेव संतरा जो अपन लेकर के आते हैं वो गोल, दिखने में गोल होता है, लेकिन ऊपर और नीचे से थोड़ा सा क्या है? दब्बा। उसके समान आकार किसने बताया? सर आइजक न्यूटन। 1687 की बात है, ये तो 1543 की बात है, 1687 है, यानी उसमें इसने कहा कि पृथ्वी कैसी है? चपटी। इनका भी 100 वर्ष तक लोग मानते गए, अनुयायी तो बनेंगे। हाँ, इसके बाद जॉर्ज हार्सेल, इन्होंने कहा नहीं, तुम दोनों ही गलत हो गए। ये लड़ाइयां पहले से ही चलती आ रही है। जॉर्ज हार्सेल ने कहा कि नहीं, हमारी पृथ्वी किस प्रकार की है? गोलाब।
ग्लोब नहीं, क्या है? गोल और किस प्रकार की है? उभरी हुई। गोलाब बताने का काम किसने किया? जॉर्ज हर्शे। जियोड कह सकते हैं अपन एक प्रकार से, मतलब गोल और जो उभरी हुई है ये। अब बताओ तीनों का मत एक है या अलग अलग है? तीनों का अलग अलग। और किताबों में सारी चीजें लिखी हुई आती है। पर सबसे छोटी क्लास पढ़ोगे ना आप, तीसरी क्लास की किताब, तो उसमें यही शब्द लिखा हुआ है। उससे बड़ी में जाओगे तो क्या आ जाएगा? छठी में चपटी आ जाए। 9th में आते आते क्या आ जाएगा? गोला। 11th में आते ये सारे नाम आ जाएंगे। फिर क्या आता है कि गणितज्ञ। अब यही समाधान करते हैं हर चीज का। गणितज्ञों के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है इसका आकार है लगभग से गोलाब। ये सबसे बेहतरीन आकार यही है, लगभग से गोलाब। हाँ, लगभग से गोलाब का, इसी पर हमारा क्या बनाया गया है? ग्लोब। जो राजस्थान की ग्लोब की स्थिति पर। अब लगभग जो गोलाब बना रखा है, इसका और इसका दोनों का संधि विच्छेद करना। लगभग, बोलो क्या संधि विच्छेद होगा? लघु प्लस अक्स, यण संधि आ गई तुम्हारी। और गोलाब का बताओ? गोल प्लस आ। मतलब कि गोल है लेकिन आप मतलब उभरी हुई है। ये लगभग जिसके अक्ष छोटे हैं वो क्या कहलाती है? लगभग। अब देखिएगा कि इस आकार को, कौन से आकार को अपन सही मानते हैं और आप कितना दिमाग लगाते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है। केंद्र अपन देख नहीं सकते, बोलो क्यों नहीं देख सकते? अंदर है। अपन कहां पर रहते हैं? अंदर रहते हैं या सतह पर? सतह। तो ये तो केवल चित्र में दिखा रहा हूं आपको। ये बताओ व्यास है या अर्धव्यास? अर्धव्यास। और ये पूरा क्या हो गया? व्यास। इसके बाद ये उत्तरी ध्रुव है और ये कौन सा हो गया? दक्षिण। ध्रुव सतह पर ही है, इनको देख सकते हैं आप। जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक का नाम सुना है ना, वहीं पर ध्रुव हैं, उनको केंद्र को नहीं देख सकते आप। अब ये है, अब यहां पर आप दोनों की बात अपन कर रहे हैं। ये है भूमध्य रेखीय व्यास। (12,756 किलोमीटर। और इसको हम बोलेंगे ध्रुवीय व्यास। यानी ये 12,713.5 किलोमीटर है। मतलब इसको 14 भी लिख सकते हो, 13 भी लिख सकते हो। 12,713 के ध्रुवीय व्यास। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, भूमध्य रेखीय व्यास है, इसको तो बोलते हैं कक्ष, और ध्रुवीय व्यास है, इसको बोला जाता है अक्ष। और यहां पर आप आ जाइएगा, क्या लिखा हुआ है? लघु। जिसका लघु का मतलब क्या? छोटा होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए, अक्ष छोटा है या बड़ा है? बोलो। कक्ष और अक्ष दोनों बराबर है क्या? छोटा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? दोनों के बीच का अंतर बोलो कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का। कोई भी व्रत बनाते हैं तो उसका अपने को क्या लेना पड़ता है? अर्धी व्यास लेते हैं ना। हाँ, अब आपके यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए कि क्या यहां पर होने वाला। तो आपको यहां पर यही ध्यान रखना है कि पहले तो बताओ, क्या भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास समान है या असमान? मतलब इनका स्पष्टीकरण इन लोगों ने दे दिया, इनका समाधान कर दिया। यदि हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास को और ध्रुवीय व्यास को बराबर कर दिया जाए तो बताइए पृथ्वी का आकार कैसा होगा? कैसा होगा? पूरा गोल होगा या अधिकांश भाग गोल होगा या कुछ भाग गोल होगा? पूरा क्या होगा? गोल। यह कब होगा? जब भूमध्य रेखीय और कौन से व्यास को बराबर करें? ध्रुवीय।
क्या वर्तमान में हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल है? पूर्णतः गोलाई में कितने किलोमीटर का अंतर आ रहा है? कितने का? इसका मतलब गोल तो है, लेकिन कैसी गोल? पूर्णतः नहीं है। पृथ्वी का अधिकांश भाग कैसा है? गोल। पृथ्वी का अधिकांश भाग कैसा हो गया? गोल। कुछ भाग इसका चपटा है या नहीं है? बताओ, चपटी कहां से है? भूमध्य रेखा से या ध्रुवों से? भूमध्य रेखा से या ध्रुवों से? इसका मतलब पृथ्वी गोल है या नहीं है? है ना? लेकिन पूरी गोल ही नहीं। बताओ, चपटी है या नहीं है? चपटी कहां से है? भूमध्य रेखा से या ध्रुवों से? तीसरा आपको यह है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग गोल है, कुछ भाग इसका उभरा हुआ है। बताइए, उभरी हुई कहां से? भूमध्य रेखा से या ध्रुवों से? बोलो, भूमध्य रेखा से या ध्रुवों से? कौन सी रेखा से? कितना भाग पृथ्वी का उभरा हुआ है? ये बोलो, कितना भाग पृथ्वी का उभरा हुआ है? चपटी कितनी है ये बताओ? अरे मूर्खो, दोनों ध्रुवों से यही तो चपटी। कितने किलोमीटर चपटी? उभरी हुई भी कितनी है? एक तरफ आधी हो जाएगी। तो इस कोई भी गोल गेंद उसको अपन दबाएंगे तो ऊपर से क्या हो जाएगी? चपटी। और बीच से क्या आ जाएगी? आफरा जाएगा, उभरी हुई हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? तो बताओ, अब बताओ, पृथ्वी गोल है या नहीं है? अरे गोल है या नहीं है? गोल है। चपटी है या नहीं है? उभरी हुई है या नहीं है? सारे आकार हैं। और जब भी मानचित्र बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? मानचित्र। ये ग्लोब है। मानचित्र किससे बनता है? ग्लोब। ग्लोब से बनता है, एक साथ में नहीं बनता है। पहले मानचित्र बनता है भूमध्य रेखा का। जब भूमध्य रेखा का मानचित्र बनाया था, पृथ्वी को उभरा हुआ माना जाता है। क्या माना जाता है? यहां इसके चारों तरफ कागज को लपेटा जाता है। हां, चारों तरफ क्या लपेटा जाएगा? और उससे फिर इसके बीच वाले भाग का यहां पर पृथ्वी को गोल माना जाता है। फिर उस कागज को खोले और फिर ऊपर ध्रुवों पर रखा था, वहां पर कागज को ऐसे ही रखते हैं, वहां क्या मानी जाती है? चपटी। तीनों को जोड़ देते हैं, फिर क्या बन जाता है? मानचित्र। ग्लोब नहीं बनता है। क्या बनता है? अब बताओ, पृथ्वी का शुद्ध आकार ग्लोब हुआ या मानचित्र? ग्लोब या मानचित्र? मूर्खों, मानचित्र तो आयताकार हो गया। शुद्ध आकार कौन सा हुआ? ग्लोब होगा या मानचित्र होगा? क्या होगा? ग्लोब होता है। तो ग्लोब से तो बताओ, पृथ्वी का अधिकांश भाग किस प्रकार का है? कुछ भाग इसका और कुछ भाग इसका उभरी हुई। कहां से? कहां से? और चपटी कहां से? तुम्हें क्या पता ध्रुवों से चपटी है? बोलो, मैंने कहा बताया? मैंने तो नहीं बताया। कैसे पता चला कि ये ध्रुवों से चपटी है? बोलो, किसे? भूमध्य रेखीय। किससे? कितना व्यास है? 43 किलोमीटर है वो भूमध्य रेखीय व्यास। कितना है? और ध्रुवीय व्यास कितना है? दोनों समान है या असमान? तो चपटी कहां से हुई? ध्रुवों से या भूमध्य रेखा से? और उभरी हुई कहां से? कोई पूछे कि भूमध्य रेखा से उभरी हुई क्यों है? व्यास है? क्यों है व्यास ज्यादा? क्योंकि चपटी। क्या है? चपटी। लेकिन ये तो उत्तर नहीं हुआ। अब दूसरा सुनिए इसको। वॉलीबॉल खेला तुमने? फुटबॉल गेंद खेली? कभी कभी जब खिलाड़ी नहीं आते हैं तो उस गेंद को अपन लेते हैं और उसको जोर से घुमाते हैं, हाथ ही हाथ घुमाते हैं, और घुमाने पर उसको जोर से देखते हैं, उसका आकार जो शेप है वो समान दिखता है या असमान? कभी देखा ही नहीं होगा। समान या असमान? बड़ी कहां से दिखती है? जब वो गोल एक ही हाथ में अपन घुमा रहे हैं, बड़ी कहां से दिखती है? कहां से दिखती है? बीच से। बीच में उसके आफरा आ जाता है।
तो यही कारण है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर गति सबसे ज्यादा होती है। कहां पर गति सबसे ज्यादा होती है? इसलिए भूमध्य रेखा पर क्या आ जाता है? उभार। और ध्रुवों पर गति नहीं होती है, इसलिए ध्रुवों पर क्या होती है? चपटी। चलो, यह पृथ्वी का केंद्र है। आपने 2-3 नाम और सुने हैं। सियाल का नाम सुना? सियाल, सीमा और नहीं सुना? SIAL सियाल, SIAM सीमा और NIFE क्या होगी? निफे। निफे का मतलब क्या है? बस ये अपने काम, ये केंद्रीय केंद्र के अंदर। निफे का मतलब NI का मतलब क्या होता है? निकल। और FE का मतलब है फेरियम फेरस, जिसको अपन क्या कहते हैं? इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? चुंबक। और पृथ्वी के केंद्र में क्या पाया जाता है? निफे। लोहा भी है और निकल, और दोनों की वजह से क्या बन जाती है? चुंबक। और चुंबक का क्या काम होता है? अपनी तरफ आकर्षित करना। तो बताओ, पृथ्वी में चुंबक है या नहीं है? इसी चुंबक को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय बल बोलते। अब अगला आपको यह बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र के निकट क्या है? भूमध्य रेखा या ध्रुव? इस केंद्र के निकट क्या है? ये भूमध्य रेखा निकट है या ये ध्रुव निकट है? बताओ, पृथ्वी के केंद्र के निकट क्या है? भूमध्य रेखा या ध्रुव है? कहीं तो भूमध्य रेखा बता रहे थे अभी। ध्रुव या भूमध्य रेखा? भूमध्य रेखा या ध्रुव? निकट भूमध्य रेखा या ध्रुव? क्यों ध्रुव? क्यों? कम है। मतलब यहां केंद्र को तो अपन अंदर जाना पड़ेगा। भूमध्य रेखा भी सतह के ऊपर है, ध्रुव भी कहां पर है? यहां से खोदते हुए जाना है और यहां से खोदते हुए अपने पहले कहां से पहुंचेंगे? ध्रुवों से या भूमध्य रेखा से? ध्रुवों से या भूमध्य रेखा से? इसका मतलब ध्रुव क्या है? पास या दूर? केंद्र के निकट क्या है? ध्रुव। केंद्र में क्या है? क्या है? चुंबक। चुंबक से क्या उत्पन्न होता है? अब बताओ, उस चुंबक का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर होगा? भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर? और जो पास होती है चुंबक, उसको अपनी ओर क्या करती है? अब बताओ, वो चुंबकीय सुई हमेशा किस तरफ रहेगी? उत्तर और दक्षिण की तरफ रहेगी या पूर्व पश्चिम की तरफ रहेगी? क्यों रहेगी? क्योंकि उत्तरी ध्रुव किसके निकट है? केंद्र के निकट। और केंद्र में ही क्या पाई जाती है? चुंबक। समझ गए? अब तो ये कारण है इसका। इसलिए उस सुई को कितनी घुमाओ आप। अब दूसरा एक और बता देते हैं आपको यहीं आगे। बताओ, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर सभी जगह गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है या असमान होता है? सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर? और सबसे कम? भूमध्य रेखा पर सबसे कम क्यों होगा? बोलो, दूर है या पास है? और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्या है? पास। अब अगला आपको यह बताना, श्री हरिकोटा का नाम सुना आपने? सतीश धवन प्रक्षेपास्त्र केंद्र का नाम सुना? दुनिया के जितने भी प्रक्षेपास्त्र केंद्र है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, वो सब भूमध्य रेखा के पास में। कौन सी रेखा के पास में है? क्यों है भूमध्य रेखा के पास? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? रॉकेट को लॉन्च करना आसान है या कठिन है? आसान या कठिन? आराम से चला जाए। क्यों? वापस ही नहीं। यही कारण है। सुनीता विलियम्स उतरी है भूमध्य रेखा के पास या ध्रुवों के पास? क्यों भूमध्य रेखा के पास? क्यों? आराम से। और यहां क्रैश होने का चांस रहता है। ये बहुत तीव्रता के साथ क्या करेंगे? आकर्षित। नहीं यहां से जाना ना आना इतना आसान है नहीं। तो ये हमारी इस वजह से वो चुंबकीय सुई हमेशा क्या बताएगी? उत्तरे दक्षिण।
यही कोरियालिस बल ज्यादा होता है, यहां गुरुत्वाकर्षण बल कोरियालिस बल एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। तो ये अब यही आपको जो मैं बता रहा था, सब काम इसी केंद्र की वजह से हो रहे हैं। अगर इसमें चुंबक नहीं हो तो हम स्थिर ही नहीं रह पाए, अंतरिक्ष बन जाए अपना। वो शेषनाग यही है, समझ रहे हो? वो शेषनाग यही। तो पृथ्वी ही पावरफुल, प्रकृति ही क्या है? पावरफुल। अपने वाले बनाए हुए हैं, उनसे अपन चल रहे हैं डर के मारे, सही है वो, और है यही पावरफुल, सर्वे सर्वा यही है, ये जैसा चाहेगी उसी। तो ये पृथ्वी का हमारे, और इसी से हमारा क्या बनाया गया है, यानी ग्लोब बनाया। तो ये पृथ्वी, अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी तनाव में नहीं आना, ये आकार सभी सही हैं, एक भी गलत ही नहीं, गोल भी है, चपटी भी है, और उभरी हुई भी है। और ग्लोब बनाया गया वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया? लगभग से गोला। ये पृथ्वी का आकार, फटाफट उतार लीजिएगा। लिख लिया? लिख लिया ना? ये बना लो। डॉक्टर रीचा कह रही है ब्लैक तो नहीं है सर, हम फिर क्यों ब्लैक इंडिया बोलते हैं? अब फिर पहले ब्लैक ही थे, फिर संकरण हो गया। अरे मजाक नहीं है, संकरण हो गया।
अलग अलग जगह से लोग आए और हमारे इंडिया में आए तो संकरण तो होना ही था। आप देखो, आपके दादाजी, पिताजी और आप, सब में कलर में चेंज है या नहीं है? तो इसी वजह से, संकरण होने से। डॉक्टर ऋषि कुमार, सर 43 किलोमीटर तो कम ही है, तेरे से चला तो 1 किलोमीटर नहीं जाता, तू 43 किलोमीटर ही कह रहा है। चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड कभी छोटी क्लासों में देखा तुमने? एक ही चुंबक को दो जगह रखते हैं, एक जगह वो अपनी ओर आकर्षित करती है, दूसरी जगह क्या नहीं करती है, आकर्षित है, उसका पावर गैप क्या होता है? कम हो जाता है। तो वही है इसमें, 43 किलोमीटर बहुत होता है, कम नहीं होता है। डॉक्टर जीवन चौधरी, हाँ, क्या आंखें खुल गई, क्या ये भी होता है? ये क्लास डिलीट तो नहीं होगी? डिलीट 12 महीने तक तो नहीं होगी, बात का पता नहीं है। डॉक्टर वंदना सिरंगी, हाँ हाँ, तो तुम्हारी तरह थोड़ी हल्के में ले लिया तुमने? लिख लिया? जितनी मैंने ये बातें बताई ये सब याद रखनी है ना, हाँ, लिखाने की नहीं होती है भाई। ये तो इसलिए बताया था कि मेहनत, अनुसंधान, रिसर्च और पढ़ाई, हाँ, इनसे नहीं होना कुछ भी है ना, हाँ, ध्यान रखना, ये सारे करने पड़ेंगे। मेहनत, पढ़ाई, रिसर्च और अनुसंधान, यही आदमी को आगे बढ़ाएंगे। एक आत्मबल के लिए इष्ट जरूरी है, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। प्रत्यक्ष में ना करके, हमारी भारतीयों की आदत हो गई अप्रत्यक्ष चीज में क्या है, हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। चलो अब हम ले रहे हैं राजस्थान। अब इन्हीं पे हमारा राजस्थान चलेगा, देखना ये कैसे जुड़ते हुए चलेंगे। डायरेक्ट स्थिति विस्तार बता देते हैं। अब आपको पता कि अक्षांश देशांतर कैसे, अब दो चीजें यहां और आपको, तो जैसे हमने पहला टॉपिक हम लिखेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अभी अपन नामकरण वगैरह ये नहीं पढ़ेंगे, वो तो जब संभागीय व्यवस्था। हमारे राजस्थान का कितनी बार नाम बदला अब तक? 7 बार। कितनी बार है? 7। ये बहुत बाद में आएगा, पहले लाए तो सही धरती पर है कि नहीं है। लोग तो पहले ही राजपूताना टिका देते हैं, है ना, बहुत अभी तो चीजें। अब स्थिति विस्तार समझना पड़ेगा पहले हमें। स्थिति पहला टॉपिक है, यानी राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार में ही अपने को ध्यान रखना। दो चीजें अपन ने लिखी थी, यानी स्थिति और दूसरा हम क्या लिखेंगे? विस्तार। देखो बेटा, स्थिति दो तरीके की होती है। एक तो खगोलीय स्थिति और एक होती है भौगोलिक स्थिति। दो हो गई, एक खगोलीय स्थिति और एक ही भौगोलिक।
खगोलीय स्थिति। चलो, इनमें से प्रत्यक्ष दर्शन किसके होंगे? खगोलीय या भौगोलिक? और हमारे राजस्थान की ये दोनों ही स्थिति है, हमारी भी दोनों ही स्थिति है। एक जमाना था कि जिसमें हम कौन सी स्थिति को काम में लेते थे? भौगोलिक स्थिति। और कोविड के बाद में चेंज हो गया, कौन सी स्थिति आ गई? जो जीपीएस लोकेशन मंगवाते हो ना तुम, वो कौन सी स्थिति है? खगोलीय। एस्ट्रोनॉमिकल कौन सी आती है? यानी एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन है, यानी इसके नाम से इसको जानना आता है। ग्लोबीय जो स्थिति अपन कह सकते हैं उसको खगोलीय स्थिति इसको, और ये ज्योग्राफिकल लोकेशन आती है। जैसे अब दोनों को आपको बताता हूं कि आपका एक दोस्त है, हाँ, इसको खगोलीय है, ग्लोबीय भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये काल्पनिक होगी सारी। आपका एक दोस्त है, रेलवे स्टेशन से उतरा और उसके बाद में उसको अग्रवाल भवन आना है, और वो अग्रवाल भवन आएगा तो वहां से उतरते ही आपको फोन किया और आपने कहा कि आपसे पूछा कि कहां हो, तो आपने कहा अग्रवाल भवन, चल तू आजा। कि यार मैं अग्रवाल भवन जानता ही नहीं हूं, तो आप क्या कहोगे उसको? बोलो, यहां बुलाने के लिए क्या करोगे? बोलो। उसके पास में खुद का व्हीकल भी, मोटरसाइकिल मोपेड उसके पास में है, लेकिन वो अग्रवाल भवन जानता नहीं। क्या भेजोगे? लोकेशन। क्या भेजोगे? लोकेशन भेजोगे। और लोकेशन भेजने का मतलब वो जैसे ही उसको चालू करेगा उसको रास्ता तो बताएगा ऐसे चलना है, लेकिन क्या वो रियल रास्ता है? वो केवल कौन सी स्थिति है? भौगोलिक स्थिति नहीं है, खगोलीय स्थिति है, और उसमें वो चलती है अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग। वो अक्षांशीय और कौन सी स्थिति होती है? देशांतर। क्या कभी आपको अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है, कभी अक्षांश देशांतर रेखा दिखी धरती पर आपको? हाँ, तो ये मतलब वो सूर्य के अकॉर्डिंग है, यानी उसी से वो चल रही। ये खगोलीय स्थितियां जिससे हम सारी चीजों का निर्धारण करेंगे। यहां ताप कटिबंध का भी, स्थिति का भी, वनस्पति का भी, यहां समय का, सारी चीजें हैं। लेकिन अब वही व्यक्ति है जिसके पास में मोबाइल तो है लेकिन कीपैड है। कौन सा है? कीपैड। आपकी लोकेशन कोई काम में आई? नहीं, कोई काम में। जैसे कल शाम को मुझे कहीं इधर चौपासी रोड की तरफ जाना था किसी एक दुकान वाले के पास से, और उसको फोन आया, मैंने उसको कहा कि दुकान है कहां पर, तो उसने कहा लोकेशन भेजता हूं। मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, आप बताइए कहां कहां पर है। तो उन्होंने मदर डेयरी का नाम बताया, हाँ, एक दो चीज और उसने रुद्राक्ष से फोटोकॉपी वो बताया। तो मैं कौन सी स्थिति के अकॉर्डिंग जा रहा था? खगोलीय स्थिति या भौगोलिक स्थिति? आपके दोस्त के पास में भी मोबाइल नहीं है, अब आप उसको कैसे बुलाओगे? कौन सी स्थिति से? भौगोलिक या खगोलीय? कैसे बताओगे भूगोल? सबसे पहले रेलवे स्टेशन से आप कहोगे बाहर बाहर आते घोड़े पे बैठे हुए क्या है वीर बहादुर आदमी की क्या लगी हुई है तस्वीर, यही बोलोगे? क्या वो खगोलीय है या भौगोलिक है? फिर उससे आप कहोगे डायरेक्ट स्ट्रेट सीधे चलो, आप सीधे आओगे तो हाँ, फिर कहोगे राइट की तरफ, वहां की जो सड़क तिराया आ गया उससे राइट या लेफ्ट, उसके बाद आप जालोरी गेट क्या हो गया, सूर्या नमकीन वाला आ गया हाँ, उसके पास से आपको दाईं तरफ या बाईं दोनों तरफ रास्ते आ रहे हैं, उससे आपको स्ट्रेट यानी सीधा चलना है। आगे कौन सा सर्किल आ गया? आसो। बताइए कौन सा भाग आया, भौगोलिक है या खगोलीय है?
लेकिन आप कल्पना कीजिए, इसमें क्या है, भौगोलिक स्थिति आती है। इसमें मूलतः आप यही है, पेड़ पौधे है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, ये इनके निशान होते हैं। अब कल्पना कीजिए, आज से 10 साल बाद लोग क्या भौगोलिक स्थिति का उपयोग कर पाएंगे? किसी को किसी से कोई मतलब भी नहीं। जिसके पास लोकेशन नहीं वो वहीं पड़ा रहो, सड़ता रहो, वही तब, क्योंकि लोग जानेंगे नहीं सूर्य नमकीन वाला क्या है, उनको पता ही नहीं कहां कौन सा क्या है, सब आंखें बंद करके चलते हैं, वो किसी को कोई मतलब भी नहीं। एलन मस्क तो कह रहा है गाड़ी में ऐसी लेकर के आ रहा हूं जिसमें ड्राइवर की भी जरूरत ही नहीं, आराम से खेलते खेलते जाओ, देखने की कोई जरूरत ही नहीं। तो भौगोलिक ये रियल स्थिति है, हाँ, जिसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का मतलब जिसको मानवीय कह सकते हैं, मानवीय भूदृश्यों से निर्धारित की जाती है। जैसे अपना खेत है, खेत की जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, बताओ भौगोलिक होती है या खगोलीय होती है? कौन सी होती है? लेकिन आजकल उसका नक्शा अपन निकाल करके लाएंगे तो उसमें निशान लगे हुए होंगे, यही वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? खगोलीय। तो दोनों स्थितियां, राजस्थान की दोनों ही, हम कौन सी स्थिति को देख पाएंगे? जैसे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट है, तो क्या 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट देख पाओगे आप? लेकिन क्या बोरकुंडा और कोणा गांव देखोगे या नहीं देखोगे? तो बताओ बोरकुंडा और कोणा कौन सी स्थिति है? खगोलीय है या भौगोलिक है? और अक्षांश देशांतर कौन सी होगी? खगोलीय स्थिति। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि ये यहां पर चित्र बताया था कि ये ध्रुव है। अब ये क्या कि जैसे पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो प्रतिवर्ष पहले क्या 35 किलोमीटर था, 25 किलोमीटर की दर से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और हम जीपीएस को वहीं सेट कर देते हैं और ये अपनी लोकेशन 35 किलोमीटर क्या कर लेता है? बदल। अब बताओ जीपीएस से सटीक जानकारी आएगी या नहीं आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये अपनी स्थिति क्या कर रहा है? बदल। इसीलिए पुलिये से गिर के मर जाते हैं। कई बार आप लोकेशन लगाते हो, पता जाना कहां था और कहीं पर ही चले जाते, आगे पता चला रास्ता ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हमें कुटवा देता। हाँ, अभी आपको शायद क्लास नहीं है, आपके नहीं लगी, आगे आएंगे तो आईसीटी वगैरह क्या तुम्हारी ईश्वर सर पढ़ाएंगे तुम्हें, कौन सी पता नहीं कौन सी क्या पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे वो है ना। हाँ, उनकी शादी में मैं गया था, एक ऐसे गांव में चला गया, 3 तरफ से बंद था, केवल एक ही रास्ता था आने। वो लोकेशन मैं, जबकि मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे साथ वाले ने विश्वास ही कर लिया और उस गांव के अंदर इधर भगाए इधर भगाए, मैं कूटेंगे यहां पर, भागने की जगह ही नहीं, 3-4 रास्ते हो तो भाग तो जाए ना, केवल एक ही रास्ता। जैसे आपके कमरे में इधर वाला दरवाजा बंद कर लिया जाए, वो एक ही रास्ता है, उसी से जाओ और उसी से आओ। एक रास्ता इधर है लेकिन वो भी आगे जाके बंद है, एक जगह इधर। उसने कहा कि ईश्वर जी के घर सीधी जा रही है, आगे पता चला तो कहीं जा ही नहीं रहा रास्ता। मैंने कहा कूटेंगे। आगे थे 2-3, रात के 12 बजे की बात है, 4 मिनट कम थे 12 बजने में से। हाँ, कितने मिनट शेष थे? अच्छा, वो गाड़ी भू भू इधर उधर भागी ना, तो आगे लठ लेकर के, कौन है पकड़ो गए उसमें। इनमें 3-4 तो विरोधी थे, उनकी शादी नहीं करवाने के वाले थे, होते हैं ना, काका ताऊ में थे, वो उनकी शादी में नहीं गए थे और वो शादी करवाने के पक्ष में नहीं। अब सोचो अगर हम हत्थे चढ़ जाते तो वो जीपीएस फेल हो जाता ना वहां पर, वो तो हमारी भौगोलिक स्थिति, मैंने कहा भाग वहां से, नहीं कूटेंगे, ध्यान रखना। तो ये इस वजह से वो जीपीएस फेल हो रहा है, इसलिए भौगोलिक ज्ञान जरूरी है। अब आता है कौन सा? विस्तार। विस्तार जिसको हम देख सकते हैं, भौगोलिक चीज को भी हम देख सकते हैं, विस्तार में हमें क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के साथ में ही क्या पढ़ना होगा? सीमाएं। सीमाएं यहां बाउंड्रीज है, ये 2 तरह की है हमारे, अंतरराष्ट्रीय भी है और ये अंतरराष्ट्रीय भी हो गई, और दूसरी किस प्रकार की है? अंतरराष्ट्रीय।
ये दोनों तरह, ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद में संभाग, जिला गठन और नामकरण की जो स्थिति है, ये तो पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान पे इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो एक खगोलीय स्थिति और दोनों में अंतर बता सकते हो आप। मोबाइल से हम कौन सी स्थिति लाएंगे, और प्राकृतिक, मानवीय, सांस्कृतिक, जैसे कोई इमारत, भवन, पहाड़ी, जंगल, नदी है, वो बताइए कौन सी स्थिति होगी, भौगोलिक स्थिति। ये उतार लीजिए। लिख लिया? तो सबसे पहले खगोलीय स्थिति है, मतलब जिसमें अक्षांशीय और कौन सी स्थिति लिखेंगे, दिशा। तो इसके लिए हमें हमारा जो ग्लोब है कहीं उससे सहायता लेनी होगी कि ग्लोब इसी से डायरेक्शन उससे अपन निर्धारित करेंगे कि दो जो दिशाएं हैं या उनका निर्धारण ये अपन कल कर पाए।